वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि। परम श्रद्धेय नित्य स्मरणीय सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। और उपस्थित हमारे सत्संग प्रेमियों, वरिष्ठ गुरु भाइयों एवं बहनों का हार्दिक वंदन और अभिनंदन। आज क्योंकि हनुमान जी का दिवस मंगलवार है, इसलिए सर्वप्रथम हनुमान चालीसा के सस्वर पाठ के लिए मैं अपनी स्वर कोकिला बहन डेजी सिंह को आमंत्रित कर रहा हूँ। वो हम लोगों को हनुमान चालीसा का पाठ करके आनंदित करें। बहन डेजी। हमारा डेजी सिंह, आप सुन पा रही हैं? आ रहे डेजी जी अनम्यूट कीजिए। हेलो। हाँ जी सर। हाँ जी, हनुमान चालीसा आज आपकी है। आपको मैसेज किया था, आपने देखा नहीं होगा शायद। नहीं, मैंने देख लिया, मैसेज नहीं है मेरे उसमें है। नहीं नहीं, आप अच्छा वो मैसेज जनरल दे वो उसमें ग्रुप में चला गया। हाँ, मेरे पास नहीं भेजा आप। नहीं है। ओके ओके, मैं बता हाँ, आपको पहले देख लीजिए। चलो कोई नहीं, 1 मिनट दो मुझे। ये बस इनको ठीक है। हाँ 1 मिनट सर। अच्छा जी, अच्छा। याद तो है बट बीच में गड़बड़ ना हो ना, इसलिए। बिल्कुल बिल्कुल जी। ठीक है, हेडिंग डाल लो। एक लेमैन की तरह हम बात करें पहले, जिसको भी कॉमर्स का नहीं पता, साइंस या कोई साइंस फील्ड हो तो वैसे भी कॉमर्स फील्ड वाले नहीं है। अगर मान लो कोई बंदा 50 लाख से बिजनेस स्टार्ट करे, क्या वो सारा 50 लाख का पैसा बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर में लगा देगा? तो आवाज कहाँ से आ रही भाई साहब? सर ये क्लास ले रहे हैं ऑनलाइन, 1 मिनट। अच्छा अच्छा, ठीक है। अब 10 लाख हाँ जी सर। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुवीर विमल जसो, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, तुमेरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु कलेश विकार। सिया बलराम जय जय राम,
मेरे प्रभु राम। जय जय राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजै, कांधे मूंज जनेऊ साजै। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस्त्र बदन तुम्हरो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाए राजपत दीन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र वो योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलद लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होते न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्ध निधि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त काई। और देवता चित ना धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जयनाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियाबल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो जी कल्याण जय जय राम। बोलो श्री हनुमान जी की जय। जय।
बहुत सुंदर, आपने अच्छी स्वर से पाठ किया। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी को। अब मैं आगे संकट मोचन हनुमानाष्टक के लिए अपने विद्वान गुरु भाई वरिष्ठ श्री राम अवतार गुप्ता जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि राम अवतार गुप्ता जी आज हनुमानाष्टक से हम लोगों को आनंदित करें। जय गुरुदेव जी भाई साहब, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ प्रस्तुत है। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात नटारो। देवन आन करी बिनती, तब छांड दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बाली की त्रास कपीश बसै, गिरि जात महाप्रभु पंथ निहारो। चौंकि महामुनि श्राप दियो, तब चाहिए कौन उपाय विचारो। कै द्विज रूप लिवाय महाप्रभु, सो तुम दास के शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। अंगद के संग लेन गए सिय, खोज कपीसिय बैन उचारो। जीवत ना बची हो हम सोजू, बिना सुधि लाए यहाँ पग धारो। हेरि थके तट सिंधु सबे, तब लाय सिया सुधि प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। रावण त्रास धई सिय को, जब राक्षसी सो कही शोक निवारो। ताहि समय हनुमान महाप्रभु, जाय महारज नीचर मारो। चाहत सिय अशोक सो आगि, सुतै प्रभु मुद्रिका शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बाण लाग्यो उर लक्ष्मण के, तब प्राण तजो सुत रावण मारो। लै ग्रह वैद्य सुषेण समेत, तब गिरि द्रोण सुबीर उपारो। आनि संजीवन हाथ दई, तब लक्ष्मण के तुम प्राणों बारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। रावण युद्ध अजान कियो, तब नाग की फांस सब सिर डारो। श्री रघुनाथ समेत सब दल, मोह भयो यह संकट भारो। आनि खगेश तबे हनुमान, सुबंधन काटि सुत्रास निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बंधु समेत जब अहि रावण, लै रघुनाथ पताल सिधारो। देवहि पूज भली विधि सो, बलि देन सब मिली मंत्र विचारो। जाय सहाय भयो तब ही, अहि रावण सैन्य समेत संहारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। काज किए बड़ देवन के, तुम वीर महाप्रभु देखी विचारो। कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात हटारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कुछ संकट होय हमारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। लाल देह लाली लसै, अरुधै लाल लंगूर। वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिशूर। इति श्री संकट मोचन हनुमानाष्टक संपूर्ण। जय गुरुदेव जी की। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत अच्छे ढंग से
आपने पाठ किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आदरणीय शर्मा जी से निवेदन कर रहा हूँ कि वो आज के गुरुदेव का प्रवचन हम लोगों को श्रवण कराएं। आदरणीय शर्मा जी। हाँ जी, आज हम सदगुरु भगवान की अमृतमयी वाणी में श्रवण करने जा रहे हैं ऋक् दृश्य विवेक प्रवचन 5 भाग 1। प्रातः काल के कार्यक्रम में चर्चा की थी अहंकार और आभास। दोनों ऐसे मिले हैं जैसे लोहे के किसी पिंड में आग मिल जावे तो आग का आकार लोहे जैसा लगेगा, लोहे का रंग आग जैसा लगेगा। ऐसे ये आभास और अहंकार मिलकर एक हो गए और ये एक ही लगते रहेंगे। जैसा अहंकार हो जाएगा तैसा आभास हो जाएगा, जैसा आभास हो जाएगा तैसा अहंकार। अहंकार सो जाएगा तो आभास सो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि अहंकार सो जाए और आभास जागा रहे, या आभास जागा रहे अहंकार सो जाए। दोनों एक जैसे ही होंगे। अभी अभी हम अमृतसर में थे तो एक संत ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि हमारा अंतःकरण ऐसे है जैसे पानी। घड़े में पानी भरा है तो उसमें सूर्य का प्रतिबिंब बनेगा। यदि वो घना हो जाए, बर्फ बन जाए तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा। सूर्य तो रहेगा, सूर्य का प्रकाश घड़े में पड़ेगा, पर उसमें रिफ्लेक्शन प्रतिबिंब नहीं बनेगा। प्रतिबिंब पानी में बनेगा, बर्फ में नहीं बनेगा। और यदि वो पानी और गर्म होके भाप बन जाए तो भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा। अभिप्राय गहरी नींद में भी आभास विशेष नहीं होता। सुषुप्ति माने बर्फ की तरह का मन, जागृत स्वप्न माने पानी की तरह मन, ध्यान माने भाप की तरह मन। जब ये मन भाप की तरह हो जाता है तब उसका अलग कोई प्रतिबिंब आभास मालूम नहीं पड़ता। लगभग उसी को समाधि कह सकते हो। पर वेदांत कहेगा ये सब मन की ही कोई न कोई अवस्था है। कोई शुद्ध सत्व गुण की है, सत्व गुण की है, रजोगुण मिश्रित है, तमोगुण प्रधान है। वही मन तमः प्रधान हो जाता है वो सत्व गुण का। सत्व गुण से मन बना है, पर वह मन कभी रजः प्रधान होता है, कभी सत्व प्रधान होता है, कभी तम प्रधान होता है। तम प्रधान मन में सुषुप्ति होती है, रज प्रधान मन में स्वप्ने होते हैं, सत्व प्रधान मन में जागृत होता है। पर शुद्ध सत्व जब जागृत होता है तब वह समाधि होती है। तब जगत की कल्पनाओं से रहित चित्त बुद्धि हो जाती है और उस समय उसमें शुद्ध चैतन्य, चैतन्य की तरह मालूम पड़ता है। जैसे हम अपने मुख को पानी में भी देख सकते हैं, पर उसमें पानी की तरह हिलना मेरे मुख में दिखाई पड़ेगा। शीशे में उसकी तुलना में ज्यादा स्पष्टता रहती है। पानी में भी मुख दिखता है, पर पानी में उतना अच्छा आपको स्पष्ट नहीं होगा, क्योंकि कुछ न कुछ पानी में कंपन रहते हैं। और आप अपने को उसी तरह देख पाएंगे जैसा पानी होगा।
कुछ अंश तो आपके समान होंगे, कुछ अंश पानी की तरह होंगे। तो मुख की आकृति आपके स्वरूप का अंश है और हिलना, बोलो, पानी का अंश है। जैसे अभी कहा था, आग और लोहा मिल जाए तो कुछ लक्षण लोहे के होंगे, कुछ लक्षण आग के होंगे। ये निर्णय करना भी कठिन है, कौन अंश मेरा है, मेरा अंश कौन है, अंतःकरण का या अहंकार का अंश कौन है। इस तरह से विचार करते करते कभी हम उस सत्य को उपलब्ध भी हो सकते हैं। औरों को धोखा हो या न हो, कभी कभी थोड़ा आसन करो, थोड़ा स्वस्थ अनुभव करो, थोड़ा मन को भी लगता ही है, और फिर शीशा देखो। संयोग से कोई शीशा ऐसा हो जो थोड़ा आपको अच्छा दिखाता हो। आपने ऐसा देखा होगा, उसी समय एक शीशे में देखो तो थोड़े दुबले लगोगे, दूसरे शीशे में देखो तो थोड़े स्वस्थ लगोगे। एक ही समय पर, एक ही दिन, थोड़ा शीशे के फर्क है। अब यदि कहो शीशा खराब है, शीशा हटा दो, तो जरा भी न देख पाओगे। शीशा हटाते हो तो बिल्कुल नहीं दिख पाओगे, शीशा रखते हो तो कुछ न कुछ शीशे की भ्रांति या शीशे के गुण मेरे में मालूम पड़ेंगे। इसलिए बुद्धिमान को चाहिए कि एक अंश, अपने स्वरूप अंश को तो उससे ले ले कि हाँ, हूँ तो मैं, दो ही आंख वाला हूँ, इसी शकल का हूँ, आखिर मेरी मिलती जुलती शक्ल तो है। अब थोड़ी बहुत जो उसकी विशेषताएं हैं शीशे की, वो छोड़ दे। जहाँ शीशे की एक ये खूबी है कि तुम्हारे मुख को उभार देता है, प्रकट करता है, ये भी शीशे की खूबी है। उसकी ये भी खूबी है कि अपने धर्म भी यदि वो हिल जावे तो आपके मुंह को इधर की जगह इधर कर देगा, और सचमुच इधर से आपकी आंख उधर, आपकी आंख इधर है, इधर से आप शीशे को देखते हो, उधर से इधर दिखता नजर आएगा। इधर की आंखें उधर देख रही है, उधर की आंखें इधर देख रही है। दाएं बाएं का भी फर्क लग जाता है। इधर आपके गाल में चिन्ह है तो आपके दाई तरफ है, उधर जब देखोगे, हाँ, क्योंकि मुंह इधर को है तो इधर का दाया उधर, उधर दाया, इधर बाया होगा। लेकिन चिन्ह सामने आने से यदि उधर को मुंह करके कोई खड़ा हो तो चिन्ह बाएं हो गया। तो इस तरह से पहचानने में बहुत झीनी हो चाहिए। और मैं तो शीशे से काम नहीं कर पाता, कई लोग शीशे से सब बढ़िया बना लेते हैं, और मेरे को कोई कहे शीशे से आप अपनी उसी जगह हाथ लगाओ, तो मैं बिना शीशे के चाहे लगा भी लूं, शीशे से और मेरा गड़बड़ हो जाता है। शीशे से भ्रांतियां भी पैदा होती। तो जो आत्म चैतन्य है, एक बार स्पष्ट हो जाए तो फिर दिक्कत नहीं है। एक बार का बड़ा फर्क है। हर मनुष्य शीशे से बिना भ्रांति के रोज मुख देखते हैं, बल्कि उसके बिना चैन नहीं है, और कभी भी शीशे से भ्रमित नहीं होते, अपना अनुभव करते हैं। थोड़ा बहुत यदि भ्रांति वही होती है तो फिर थोड़ा और शीशे में भी देख लेते हैं। तो आप जब थोड़ा गड़बड़ हो तो मन को एकाग्र करके अपना दर्शन करो, अपना ख्याल करो कि मैं कैसा हूँ। क्योंकि दुखी मन में, चंचल मन में, परेशान मन में आप परेशान लगेंगे, जबकि आप बिल्कुल ठीक है तो लगेंगे, और दिख जाए तो बड़ा गड़बड़ होता है। ये बिल्कुल सच्ची घटना है। मेरे गुरुदेव के
समय की कि हम लोग पहले गेरू से कपड़े रंगते थे, वही गेरू घिसना, रंगना, सुखाना, कभी कभी जल्दी जल्दी में वो पानी रह जाना, ये करना, ऐसे सब कोई करते रहते थे। रात को कोई महात्मा उठे, कमंडल से पानी लिया उसी बाल्टी से और शौच चले गए। शौच जाके जब लौटे तो लाल लाल हाथ, उन्हें लगा कोई गड़बड़ हो गया। जैसे बवासीर वालों को कई बार कहीं कुछ तकलीफ होती, उनको लगे खून कहाँ से आ गया। अब वो बड़े घबराए, अब वो खून निकलने के कारण चेहरा पीला पड़ गया। अब बहुत दुखी कि ये क्या हो गया। वो जब बड़ा मचा, डॉक्टरों को दिखाया, फिर वो देखा, कहने लगे कैसे पता चला, कहने हाथों में, फिर धोया, फिर ये देखा गया कि ऐसा तो कोई शरीर में कोई दिक्कत तो है ही नहीं, जांच वांच की कुछ नहीं। तो कहने लगे कहाँ गए थे, तो शौचालय गए लोग देखने की, यहाँ खून गया। वहां भी कुछ अजीब सा दिखा, कोई खास संशय तो दूर नहीं हुए। तो उनका पानी कहाँ से लिया था, तो बाल्टी देखी गई तो गेरू का पानी था। आदमी न खराब हो तो भ्रांति हो जाए तो घबरा जाए। इसीलिए ये साइकोलॉजिकल सत्य है कि आदमी कह दो तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो बेचारे का चेहरा कहते ही गिर जाएगा। कई लोग हमें भी रोज कहते हैं, पर हम तो आदी हो गए। इस बार आप स्वामी जी बहुत कमजोर हो गए हो, तो ना हो तो तुम कर दोगे। तुम न ठीक हो, न किसी को ठीक रहने दोगे। हम लोग कहते हैं तुम आत्मा हो, तुम ब्रह्म हो, तुम शुद्ध हो, तुम मुक्त हो। हम तो तुम्हें ये कहते हैं अब स्वामी जी आप तो पहले से गड़बड़ हो गए हो। कहना चाहिए पहले से और आप अच्छे हो गए हो, कोई खराब हो गए। तो तुम अपने को देह में ही रखते हो। हम यदि किसी तरह से ब्रह्म में भी हो, विचार में भी हो, तो तुम हमको कमजोर कह के देह में लाके खड़ा कर देते हो। हम तो अपने आप में थे, चिंतन में थे, तुमने ऐसी बात कही कि हम देह में आ गए। कहीं ले जाओ, हम आश्रम गए थे स्वामी जी, वहाँ ये है वहाँ वो है, लो हम बिल्कुल शांत थे, विक्षेप रहित थे। तुमने आश्रम की कथा करके हमारा दिमाग खराब कर दिया। अच्छा तुम ठीक ठाक हो और तुम्हारे घर की कोई गड़बड़ बात बता दे तो तुम्हारा मन खराब नहीं हो जाए। तो तुमने किसी के मन को ठीक करना है कि खराब करना है? तुम सोचते भी नहीं हो कि हम अपने लोगों के मन को खराब करते हैं। हमारे गुरुदेव के एक शिष्य, मेरे बड़े गुरु भाई स्वामी दर्शनानंद जी महाराज, जो उज्जैन आश्रम को देखते रहे, कभी कोई गुरुदेव को शिकायत करे तो तुरंत कहते थे तुम महापुरुषों को क्यों कुछ कहते हो, वो अपने स्वरूप में मस्त थे, तुम दुनिया की शिकायत करके उनके मन को भी संसार में ले आते। संत तो चाहता है तुम्हारा मन संसार से हटकर ब्रह्म चिंतन में आ जाए, तुम संतों के भी मन को संसार में ले आते। तुम अपने घरों के इतने दुख बताते हो कि जरा सा भी हमारा हृदय कोमल हो तो तुम तो शिकायत करके चले जाओगे, हमें रात नींद न आएगी। कई ऐसी बातें लोग दुख की सुनाते हैं, बेटों की, बेटियों की, रोगों की, समस्याएं, कि या तो फिर हम बड़े निष्ठुर हों कि तुम कहे जाओ हम पर कोई असर नहीं। अब असर न पड़े तो कहोगे महात्मा कैसे, हमने इतना कहा जरा भी उनको फर्क नहीं पड़ा। फर्क न पड़े तो शिकायत, तो फर्क पड़ जाए तो अपन रोते रहे। इसीलिए संतों को बहुत सांसारिक बातें नहीं कहनी चाहिए। इसके लिए तो भगवान मंदिर में बैठे हैं, सब सुनाओ, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, सुनाते रहो। मंदिर में जाके कितने दुख सुना दो,
भगवान वैसे ही बैठे रहते हैं, हमारे को तो गड़बड़ हो जाती है। इसीलिए हाँ, अच्छी बातें बताया करो। कई माताएं आके प्रणाम करेंगी, रो देंगी, तो एक बार हम चौंक जाते हैं, सावधान होते, क्या हो गया। फिर सीधा तो कह नहीं सकते हैं, न तो कहते हैं कौन मर गया, न पूछते हैं क्या हो गया, क्या बड़ी बात है, क्योंकि रोना ज्यादातर दुख का होता है। तो बड़े धीरे से पूछते हैं, थोड़ी देर रो लेने देते हैं, फिर जब हाथ जोड़ के खड़े होते हैं तो धीरे से पूछते हैं क्या बात है, कि कोई बात नहीं, आपकी बड़ी कृपा है। तब समझ जाते हैं कि कुछ इनको लाभ हुआ है, ध्यान में सफल हुए होंगे, जीवन धन्य हुआ होगा, तो कृतज्ञता के आंसू आए। हाँ, नमस्कार करके रोना आ गया उस उपलब्धि का, तो फिर हमें भी बड़ी खुशी हो जाती कि चलो, नहीं तो ये कह देते स्वामी जी जब से आपका मंत्र लिया ये हो गया, वो चौपट हो गया, वो घाटा लग गया, तो हम सोचते कि आगे अब मंत्र देना ही बंद कर दें। बहुत सोचना पड़ता है। तो जो कोई शिविर में आके, सत्संग में आके मंत्र लेके मन लगने लग जाए और कहेगा स्वामी जब से मंत्र लिया बड़ा ध्यान में मन लगता है, हमें भी अच्छा लगता है। अभी हमारे पास मन है, तुम ये बस समझना हम बिना मन के हो गए हैं। हाँ, हमारे मन है, जरा ठीक ठीक बताया करो हमको भी। सब रोने ही बताओगे, बुराई बताओगे तो हम सुन सुन के तो बहुत बर्बाद हो गए। तो जब लोग कहते हैं आप ध्यान लगने लगा है, मन में बड़ी खुशी होती है, नाम जप में मन लग जाता है, अब हम शून्य में चले जाते हैं और अब हमको लगने लगा मन भी मेरे में है, सारा संसार मुझी में है, सारा संसार मेरा दृश्य है, मैं सर्वदृष्टा हूँ, मेरे से भिन्न कोई वस्तु नहीं लगती मुझे। जब अपना एक्सपीरियंस बताता है तो लगता है भाई हमारा प्रवचन सफल हो गया। अब बताने से ही अंदाज लगाते हैं। और कई ऐसे ढोंगी है, ऐसे ढोंगी कि कुछ भी मिल जाए रो नहीं बने रहेगा, रो नहीं। जैसे भिखारी को पहले चलो लगा आया भिखारी तो चलो 2 रुपये दे दिए, ज्यादा दिए नहीं तो 54 देते, पर 2 दे दिए। अब वो तब कहता है 1 कम्बल दे दो, तो चलो सोचा कम्बल दे देते। तब 1 बर्तन और हो जाए, लोटा बर्तन दे दो। फिर कहेगा आपकी कृपा हो जाए तो हमारे गांव में एक हमारे लिए रहने की जगह बनवा दो, जगह बनवा दो। फिर कहेगा आप खाने का इंतजाम भी करवा दो। कभी वो नहीं कहेगा बस बस महाराज, भिखारी को तुम दे के बस करवा लो तो मैं जानू। अब वो नहीं कहता बस बहुत कर दिया महाराज, इतना बहुत है, हमें तो इतने की आशा नहीं थी। वो तब भी कहेगा हमें तो बहुत की आशा थी, आपने तो कम ही किया। कई लोगों को धन्यवाद देना नहीं आता, कई को उपलब्धि का की खुशी नहीं होती, वो कम ही बताता रहता। कई के हम घर जाते, हम झूठ नहीं बोल रहे, कोई हम प्रवचन नहीं दे रहे। कई लोगों के यहाँ टाइम नहीं है, जाना नहीं चाहते, चलो कहा तो समय निकाला, नींद खराब की, आराम नहीं किया, चले गए कि खुश हो जाएगा। अब तो लोग आधे घंटे बैठे, अब अभी जा रहे हो तो लगा लो आधा घंटा दे दिया, खुश नहीं। कहीं कहीं किसी किसी को घंटे, आप तो घंटे ही रुके, तो कितना रुके, यही रुक जाओ, फिर प्रोग्राम में भी न जाओ, फिर जाने दो देश को भाड़ में, तुम तो यही बने रहो। किसी के घर इतना खा ले, कई खुश हो जाते हैं। स्वामी जी का पेट भी भरा था, फिर भी उन्होंने बड़ी कृपा की, इतना खा लिया। हमने दिखाने के लिए जितना नहीं खाना, सचमुच जितना नहीं खाना, पहले ही जी जान लगा के आपको खुश करते हैं। फिर आपने तो कुछ खाया ही नहीं,
कई लोगों को संतोष होता ही नहीं, खिला के भी नहीं होता कि चलो खा लिया, चरण डला के। कई लोगों को भगवान ने इतना दे दिया, संतुष्ट नहीं। अब हम क्या कहें, बेटी बैठी है, कई बार शायद किसी को अच्छा ही नहीं लगे, ये पति से अलग रहती है, छोड़ दिया है पति को। पिता अभी रहे नहीं, अभी थोड़े दिन हुए यहाँ बैठी है। एक दिल्ली में और लड़की, उसकी माँ मर गई, शादी हुई नहीं, आंखें भी ठीक नहीं, शरीर भी ठीक नहीं, पिता भी नहीं, पर कथा करती है। और हमें एक सी कमी, जितनी कमी गिनाई इनमें एक हो जाए, महाराज जी अब हम क्या करें। हमने कहा मर जाओ, क्या करो। आदमी को सुखी रहना आता नहीं है, कोई न कोई शिकायत लिए रहते हो। यदि हम इस तरह की कमियों की तरफ ख्याल करें, इसके पास क्या है, अपना प्राइवेट पढ़ा लेती है, ट्यूशन करती है, दिन भर कैसेट लिखती है, कैसेट लिखती है, अपनी मेहनत की कमाई खाती है। और अभी पिता का शरीर छूटने के पहले कहा था, पिता ने मुझे कहा है तुम सन्यास ले लेना, पिता कह के गए। और ये कहती है मेरे पास इतना रुपया है। लोग इतनी कमाई करते हैं फिर भी रुपए का ही आशीर्वाद लेते हैं। ये अपनी मेहनत से अपने खाने भर को रखे, आप कहाँ से प्राप्त करोगे। ये मन को देखो तो ये कहाँ खड़ा है। यदि भगवान देवे तो खूब बढ़ाओ, उसको मना नहीं है, पर हाय हाय काहे को। यदि आ रहा है तो लोग कहते हैं आवत लक्ष्मी, लक्ष्मी आती हो तो कोई दरवाजा बंद नहीं करेगा, खोल देगा, आ जाओ। और क्या करें, नदी आ रही है तो सागर का द्वार खुला है, नहीं आती तो कोई बात नहीं, सागर के पास कमी क्या है। सागर में नदी ना आए तो कोई सागर सूखा नहीं जा रहा, चैन में है। और नदी आ भी गई, आ रही है तो आती रहे नदियां। धन आता है आने दो, मान मिलता है आने दो, पर तुम्हें कमी क्या है। न मान आएगा तो क्या हो जाएगा, नहीं धन आएगा तो रोटी नहीं मिल रही, और फिर यदि आयु लंबी हो जाएगी तो और समाज। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आज गुरुदेव का प्रवचन प्रारंभ तो अहंकार और आभास से ही, जो चौथा प्रवचन और तीसरा भाग में कहा था, लेकिन आज के प्रवचन में गुरुदेव ने व्यावहारिक ज्ञान में जो दिया है कि किसी उस लड़की के पास कुछ भी नहीं था और वो कितनी सुखी थी। और फिर इन्हीं लोगों का उदाहरण देते हैं कि जिनके पास सब कुछ है, थोड़ी सी कमी है, वो रोते घूम रहे हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के प्रवचन और अभिव्यक्ति के लिए अपनी वरिष्ठ गुरु बहन हर्षा आहूजा जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। बहन हर्षा आहूजा, आप अपनी अभिव्यक्ति देने की कृपा करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बहन जी। गुरुदेव भगवान के पूज्य चरणों में बारंबार सादर प्रणाम करते हुए आप सब सत्संग से जुड़े हुए भाई बहनों को भी सादर नमन। आज दृग दृश्य विवेक प्रवचन का प्रवचन 5 का भाग 1 है। आज गुरुदेव भगवान हमें अहंकार और आभास के बारे में समझा रहे हैं। ये एक साथ पैदा होते हैं। हमको अहंकार और आभास का विवेक ही नहीं हो पाता है। अहंकार और आभास दो लगते ही नहीं। अहंकार के सोने पर आभास भी सो जाता है और आभास के सोने पर अहंकार भी सो जाता है। ऐसा नहीं हो सकता कि अहंकार जागे और आभास सोए और आभास जागे तो अहंकार सोए। अहंकार और आभास ऐसे मिले हैं जैसे लोहे के किसी पिंड में आग मिल जाए तो आग का आकार लोहे जैसा हो जाता है और लोहे का रंग आग जैसा लगने लगता है। ऐसे ही ये आभास और अहंकार मिलकर एक हो गए हैं और ये एक ही लगते रहेंगे। जैसा अहंकार हो जाएगा तैसा आभास हो जाएगा, जैसा आभास हो जाएगा तैसा अहंकार।
गुरुदेव भगवान समझा रहे हैं कि हमारा अंतःकरण पानी जैसा है। जैसे घड़े में पानी भरा हो तो उसमें सूर्य का प्रतिबिंब बनेगा, पर यदि पानी बर्फ बन जाए तो सूर्य तो रहेगा, सूर्य का प्रकाश घड़े में पड़ेगा, पर प्रतिबिंब नहीं बनेगा। और यदि पानी गर्म होकर भाप बन जाए तो भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा। जैसे पानी के बर्फ बनने पर उसमें प्रतिबिंब नहीं बनता, ऐसे ही सुषुप्ति, जहाँ हमें कुछ मालूम नहीं पड़ता, सूर्य के होने पर भी बर्फ के समय प्रतिबिंब नहीं बनता, ऐसे ही सुषुप्ति में भी चेतन के रहते हमें कुछ पता नहीं चलता। जागृत और स्वप्न में पानी की तरह का मन, जैसे कि पानी के होने पर सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है, ऐसे ही चेतन के रहते जागृत और स्वप्न में मन का पता चलता है। और ध्यान में जब मन भाप की तरह हो जाता है तब उसका कोई अलग प्रतिबिंब मालूम नहीं पड़ता, लगभग उसी को समाधि कहते हैं। पर वेदांत में से मन की कोई न कोई अवस्था कहते हैं। मन बना तो सत्व गुण से है, पर यह मन कभी सत्व गुण प्रधान होता है, कभी रज गुण और कभी तम गुण प्रधान होता है। जब तम गुण का प्रभाव होता है तो सुषुप्ति होती है, रज प्रधान मन में स्वप्न होते हैं और सत्व प्रधान मन में जागृत होता है। और शुद्ध सत्व जब जागृत होता है तो समाधि होती है, तब जगत की कल्पनाओं से रहित चित्त बुद्धि हो जाती है, उसमें शुद्ध चैतन्य चैतन्य की तरह ही मालूम टाइम पड़ता बचेगा है। तो आपको निमंत्रित करेंगे आपका जहाँ कल्पनाओं का, विचारों का आपका जो और कल किया था सक्रियता ना, का अंत उससे है, काफी मिलता जुलता ये प्रवचन है। वही शुद्ध चैतन्य आत्मा का स्वरूप है। निर्विकार, निर्विचार, निर्मल, निर्गुण, निसंग, निष्क्रिय, यही आत्मा का निज स्वरूप है। आगे गुरुदेव भगवान समझा रहे हैं, पानी में भी हमारा मुख दिखता है पर स्पष्ट नहीं दिख सकता, क्योंकि पानी में कंपन होता है, तब हम अपने को वैसा ही देख पाएंगे। इसमें हमारे मुख की आकृति स्वरूप का अंश है और हिलना पानी का अंश है। जैसे आग और लोहे के मिलने पर कुछ लक्षण आग के होते हैं, कुछ लोहे के होते हैं, ऐसे ही ये जानना भी कठिन है कि मेरा अंश कौन है और अंतःकरण या अहंकार का अंश कौन है। गुरुदेव भगवान समझा रहे हैं, ऐसा विचार करते करते कभी सत्य को उपलब्ध हो सकते हैं। आत्म चैतन्य एक बार स्पष्ट हो जाए फिर कोई दिक्कत नहीं है। और जब भी थोड़ी गड़बड़ हो तो अपने मन को एकाग्र करके अपना दर्शन करो, अपना ख्याल करो कि मैं कैसा हूँ। अगर मन में कोई दुख चिंता है तो हम अपने को दुखी मान लेते हैं, चिंतित हो जाते हैं, जबकि हम होते हैं बिल्कुल ठीक, ठीक होते हुए भी परेशान हो जाते हैं। इसको एक उदाहरण के द्वारा गुरुदेव भगवान समझा रहे हैं। पहले हम गेरुआ रंग से कपड़ा रंगते थे, तो कभी कभी जल्दी में गेरुआ पानी बाल्टी में रह गया कि एक महात्मा ने गेरुआ रंग का पानी ले लिया और उनके हाथ लाल लाल हो गए, तो वो खून समझकर घबरा गए, उनका मुख पीला पड़ गया, जबकि वे बिल्कुल स्वस्थ थे। आदमी के मन का प्रभाव तन पर पड़ता है। किसी अच्छे भले स्वस्थ व्यक्ति को भी यदि कोई व्यक्ति कह दे कि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है क्या, तो वह स्वस्थ होते हुए भी सोचने लगता है कि हाँ, मुझे थोड़ी कमजोरी तो लग रही है। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं, हम कहते हैं तुम आत्मा हो, ब्रह्म हो, तुम शुद्ध हो, तुम मुक्त हो, पर तब भी तुम अपने को देह में ही रखते हो। और हम यदि ब्रह्म में भी होते हैं तो तुम हमें आप तो कमजोर हो गए हो कहकर देह में लाकर खड़ा कर देते हो। हम तो अपने आप में थे, ब्रह्म चिंतन में थे, तुम्हारी बात से हम देह में आ गए। गुरुदेव भगवान बता रहे हैं, मेरे बड़े भाई, मेरे एक बड़े गुरु भाई स्वामी दर्शनानंद जी थे। उनके समय कोई दादा गुरुदेव के समक्ष कोई भी समस्या या शिकायत करते थे तो वह कहते थे, तुम महापुरुषों को क्यों शिकायत करते हो, वे अपने स्वरूप में मस्त थे, तुम अपनी शिकायतें बताकर उनको भी संसार में ले आते हो। आना तो चाहिए तुम्हारा मन ब्रह्म चिंतन में, पर तुम महापुरुषों के मन को भी संसार में ले आते हो।
तुम हमें भी अपने घरों के इतने दुख बताते हो, तुम तो बता के चले जाते हो पर हमारी रात की नींद बिगाड़ देते हो। और गुरुदेव भगवान आके बोल रहे हैं कि अगर हम ध्यान न दें तो तुम्हें लगेगा कि गुरुदेव ने तो ध्यान ही नहीं दिया। इसलिए संतों को बहुत सांसारिक बातें नहीं कहना चाहिए। मंदिर में जाकर अपने दुख दर्द सुनाओ, उन भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हम संतों के मन दुखी हो जाते हैं। इसलिए अच्छी बातें बताया करो। कई माताएं आकर प्रणाम करके रो देती हैं, तब हम चौंक जाते हैं, क्योंकि रोना तो दुख का होता है। पर जब कुछ देर बाद हाथ जोड़कर कहने लगती है, गुरुदेव भगवान आपकी बड़ी कृपा है, तब हमें बड़ी खुशी होती है। ये तो खुशी के आंसू हैं। कोई ध्यान में बड़ी सफलता मिली होगी, प्रवचन से सच्ची समझ मिली होगी, तभी इनके अहोभाव के कृतज्ञता के आंसू आ गए हैं। कभी लोग सत्संग सुन के कहते हैं, गुरुदेव भगवान आपकी कृपा से अब आपका प्रवचन सुनने पर बहुत अच्छी तरह से समझ आने लगा है, यहाँ बहुत अच्छा ध्यान लगने लगा है। तो हमें भी बहुत बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि अभी मन तो हमारे पास भी है, ऐसा नहीं कि अब हमारे पास मन नहीं है। और अगर तुम लोग अपनी समस्याएं, अपने दुखी बताते रहोगे तो हमारा मन भी खराब हो जाता है। यदि कोई शिविर में आता है और कहने लगता है हमारा बहुत अच्छा ध्यान लगने लगा है, और हमें लगने लगा है कि अब हम शून्य में चले जाते हैं, और अब ऐसे लगता है कि मन भी मेरे में है, सारा संसार मुझी में है, सारा संसार मेरा दृश्य है, मैं सर्वद्रष्टा हूँ, मुझसे भिन्न कोई वस्तु नहीं लगती। मुझे जब वो अपना अनुभव बताते हैं तो लगता है हमारा प्रवचन सफल हो गया। पर कुछ लोग ढोंगी होते हैं, उनको कितना भी मिल जाए और उनका रोना जाता ही नहीं। जैसे भिखारी को कुछ भी दे दो, जितना भी ज्यादा दे दो, उसकी फरमाइश बढ़ती ही जाती है। वो कभी नहीं कहेगा बस बस महाराज बहुत हो गया। कई लोगों को धन्यवाद देना भी नहीं आता, कई को उपलब्धि की खुशी भी नहीं होती, वो कमी ही बताता रहता है। गुरुदेव भगवान बोल रहे हैं कि कई बार समय न होने पर भी अपना आराम छोड़कर जब किसी के घर जाते हैं, तब भी वो खुश न होकर कहता है आप तो आधा घंटा ही बैठे। और किसी के घर थोड़ा सा खा लेने पर कृपा मांगते हैं, चलो कुछ तो खा लिया। और कईयों को संतोष ही नहीं होता, खिला के भी नहीं होता। ऐसे ही कई लोगों को भगवान ने बहुत कुछ दे रखा है, पर फिर भी उन्हें संतोष नहीं होता। गुरुदेव भगवान दिल्ली की एक बेटी की बात बता रहे हैं। उनके माता पिता नहीं रहे, शादी भी नहीं हुई, शरीर भी स्वस्थ नहीं है। वह कथा करती है, अपने आप में संतुष्ट है, किंतु आम आदमी को सुखी रहना नहीं आता। कोई ना कोई शिकायत रहती ही है। यदि भगवान देवे तो खूब बढ़ाओ, पर हाय हाय क्यों करते हो। लोग कहते हैं ना, लक्ष्मी आती है तो कोई दरवाजा बंद नहीं करता, खोल देता है कि आ जाओ। ऐसे ही नदियां समुद्र की ओर जाती है तो सागर का द्वार खुला है, नहीं आती तो सागर चैन में है। धन आए मान आए जो भी आए, आए तो अच्छी बात है, नहीं आने पर विचलित नहीं होना। मनुष्य के अंदर जो चेतना काम करती है वह अत्यंत शक्तिशाली है। इस चेतना का सही उपयोग करके बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जो व्यक्ति अपनी अंतस चेतना पर निर्भर न रहकर बाहरी सुविधाएं खोजते रहते हैं, वे प्राय कुछ भी नहीं कर पाते। उनका सारा समय और क्षमताएं रोने में ही नष्ट हो जाती है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय। बहुत सुंदर प्रवचन व्यक्ति आपने दी और सभी बिंदुओं को छुआ स्पर्श किया, चाहे वो आभास और अहंकार हो या गुरुदेव के व्यावहारिक उपदेश से आपने जोड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद बहन, आपको, वरिष्ठ गुरु बहन को। अभी समय है हमारे पास, तो मैं अपने वरिष्ठ गुरु भाई श्री राम अवतार गुप्ता जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि आदरणीय गुप्ता जी कुछ उद्बोधन दें। जय गुरुदेव जी भाई साहब, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद।
आज गुरुदेव ने जो कुछ भी अपने प्रवचन में बताया है यद्यपि आदरणीय गुरु बहन ने सभी बिंदुओं को कवर किया है, लेकिन जो मुझे उसमें बहुत महत्वपूर्ण बातें लगी हैं, 1-2 मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि आज एक तो गुरुदेव ने भले ही दूसरे किन्हीं संत के प्रवचन से उद्धृत करते हुए बताया है, लेकिन जल में प्रतिबिंब का उदाहरण बड़ा ही सुंदर दिया है कि यदि घड़े में जल है, तो उसमें निश्चित रूप से एक स्पष्ट प्रतिबिंब सूर्य देव का बनेगा। लेकिन यदि वो जल जम जाए, बर्फ बन जाए, तो उसमें कोई प्रतिबिंब उपलब्ध नहीं होगा। और यदि उसमें पानी को उबल जाए, वो गर्म हो जाए, भाप बनने लगे, तो भी उसमें बड़ा ही धुंधला प्रतिबिंब संभव है। इसकी तुलना गुरुदेव ने की है कि जब हम जागृत अवस्था में हैं और हमारा चित्त बिल्कुल स्वच्छ है, तो उसमें स्वच्छ ही आभास बनता है और हम अपने आप को प्रत्यक्ष जागृत अवस्था में अनुभव करते हैं। लेकिन यदि हमारे आलस्य आ जाता है, निद्रा आने लगती है, तो वो अवस्था हो जाती है जैसे गर्म कर दिया है, चित्त जो है वो धुंधला हो गया है। तब उसमें हमें एक ऐसा आभास प्राप्त होता है जो जो स्वप्न में ले जाता है। वो जागृत के जैसा ही संसार होता है, नित्य प्रति अलग भी होता है, लेकिन बहुत कुछ उसका साम्य जागृत के संसार से होता है। वहाँ भी हम अपने आप को जागृत देखते हैं, वहाँ भी हम अपने आप को एक मनुष्य देखते हैं और वहाँ भी हम अपना एक जीवन जी रहे होते हैं। और यही नहीं, वहाँ हमारी स्मृतियाँ भी होती हैं, वहाँ हमारा भूतकाल भी होता है, वहाँ हमारा भविष्य भी होता है, उसकी योजनाएँ भी होती हैं और उसके अनुरूप व्यवहार भी होता है। और कई बार तो उसमें ऐसे-ऐसे लोग दिखाई देते हैं, जो दिवंगत हो चुके हैं, अब संसार में हैं ही नहीं, वो भी व्यवहार करते नज़र आते हैं। और इसके आगे की स्थिति जिसमें कि कुछ भी आभास नहीं होता और निद्रा में चले जाते हैं, उसकी तुलना गुरुदेव ने दी जमे हुए बर्फ बने हुए जल से, कि जिसमें किसी प्रकार का भी कोई भी प्रतिबिंब उपलब्ध होना संभव नहीं है। तो यहाँ गुरुदेव ये उद्बोधन देना चाहते हैं कि जब भी हमारे पास समय हो, तो हमें कभी-कभी दर्पण में मुख देखकर इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि ये मैं वास्तव में नहीं हूँ, ये मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है। जैसे इस प्रतिबिंब में एक एक प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है दर्पण में, उसी प्रकार चित्त में भी मुझे अपने स्वयं का ही एक प्रतिबिंब दिखाई देता है, जिसे मैं करके जानता हूँ, जिसे मैं जीव करके जानता हूँ। इस बात को स्मरण करने में उसका उस समय का और उस आईने का उपयोग करना चाहिए। और दूसरी एक बहुत सुंदर बात जो गुरुदेव ने बताई कि संतों के पास जाएँ तो हमारा आचरण कैसा होना चाहिए। उन गुरुदेव के इस प्रवचन को सुनकर मुझे अपने ही साथ घटी एक 30 साल पुरानी घटना याद आ गई। उस समय हम लोग ऋषिकेश में रहते थे और मेरे एक जो वरिष्ठ साथी थे, उन्होंने मुझे कहा कि हरिद्वार में एक रानी माँ संत हैं और वो कभी-कभी 15 दिन में, कभी-कभी महीने भर में अपनी कुटिया से बाहर आती हैं। उनका दर्शन करना बड़ा शुभ है, क्या आप चलेंगे मेरे साथ? तो मैंने हाँ कर दी। हम लोग दोनों स्कूटर से उनके यहाँ गए और कई बार प्रयास करने के बाद हमें सही तिथि पता चली कि वो किस तिथि को बाहर आएँगी और हम उस नियत तिथि को वहाँ पहुँच भी गए। वहाँ जाकर हमने देखा चूँकि उनके आने का दिन था, दोपहर बाद का समय था, तो उनकी शिष्य मंडली या उनके भक्त समूह में से 10, 20, 50 लोग एकत्रित थे। उनके बैठने-वैठने का भी दरी वगैरह बिछा के प्रबंध किया गया था और रानी माँ जो आने वाली थी, उनके लिए एक कुर्सी डाल दी गई थी। तो हम चूँकि पहली बार गए थे, आगंतुक थे वहाँ पर, तो हम केवल देखने में ही हमारी रुचि थी कि होता क्या है। तो जैसे ही वो आईं, सबने उन्हें प्रणाम किया और एक-एक करके उनके शिष्यों ने अपनी समस्याएँ बतानी शुरू की। किसी ने अच्छी बातें बताई, तो किसी ने कुछ कष्टदायक बातें बताई कि बच्चा पढ़ने में मन नहीं लगता या दुकान का काम नहीं चलता, तो किसी ने उत्साहजनक समाचार भी बताए कि बच्चे की नौकरी लग गई है या बेटी का रिश्ता तय हो गया है। तो हमने उसको उसी वे में समझा, उन्होंने कुछ भी आध्यात्म विषयक बात नहीं बताई। लेकिन जब मेरा स्वयं का नंबर आया प्रणाम करने का, तो मैं कन्फ्यूज़ हो गया कि मैं उन्हें क्या क्या बात करूँगा उनसे। तो अचानक मुझे ध्यान आया कि उन उन दिनों मेरी पत्नी की तबीयत बड़ी खराब थी, उनको बुखार था
और वो कई दिनों से ठीक नहीं हो पा रहा था, कई डॉक्टर हमने बदल दिए थे। तो मैंने एक साधारण तरीके से उनसे वही बात कही कि मेरी पत्नी बड़ी बीमार है और मैं आजकल बड़ा परेशान हूँ। तो बजाय उसके उन्होंने मुझसे कोई सहानुभूति रखनी, वो बाकायदा मुझसे नाराज़ हो गईं और उन्होंने कहा कि आप क्या समझते हैं, मैं यहाँ कोई आशीर्वाद देने के लिए बैठी हुई हूँ? मैं उनसे ऐसे उत्तर की आशा भी नहीं कर रहा था कि यहाँ जो आप लोगों को कहते हुए देखकर आप समझते हैं कि यहाँ केवल समस्याएँ बताई जाती हैं और मैं उनका कोई हल बताऊँगी। मैं चुप हो गया। फिर उन्होंने थोड़ा कठोरता को त्याग कर नम्र होकर जो मुझे उद्बोधन दिया, वो इतना सुंदर था कि मैं उसे कभी भूल भी नहीं पाता हूँ। उन्होंने कहा कि बेटा, जैसी इच्छा को लेकर तुम यहाँ आए हो और मेरे सामने कह रहे हो, इन्हीं इच्छाओं में तो हज़ारों साल बीत चुके तुम्हारे, और 1000 साल भी बीत जाएँगे, ये इच्छाएँ कभी समाप्त होने वाली नहीं। इसीलिए जब भी कभी संतों के पास जाते हैं, तो इन इच्छाओं की तो बात ही मत करो। इन इच्छाओं से मुक्त होने का उपाय पूछना चाहिए, उस सुंदर अवसर का उसके लिए उपयोग करना चाहिए। आज गुरुदेव ने अपने उद्बोधन में यही कहा कि हमारे पास भी आकर जो बहुत सारे शिष्यगण हैं, वो अपनी साधना की प्रगति नहीं बताते, अपनी साधना की कठिनाइयाँ नहीं बताते, क्या बताते हैं? अपनी समस्याएँ बताते। कई लोग तो हमारे आश्रम से जुड़ी हुई समस्याएँ बताते हैं। इतने सुंदर अवसर का उपयोग वो इन तुच्छ बातों के लिए करते हैं, जिससे हमारा मन भी खराब होता है, समय भी खराब होता है। यदि वो हमसे कोई समस्या ही बताते, तो हमें अच्छा लगता है कि हम उसका कोई उन्हें उपाय सुझाते, कोई उससे बाहर आने का रास्ता बताते, अथवा तो वो अगर कोई उत्साहजनक समाचार देते, कुछ प्रगति अपनी बताते, तो हम भी खुश होते कि हमारे प्रवचन से इनको लाभ हुआ है। लेकिन ऐसा ना करके कई लोग उस समय का अच्छा उपयोग नहीं कर पाते हैं। इससे हमें ये शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए गुरु महाराज के प्रवचन से कि यदि कभी हमें ऐसा अवसर प्राप्त होता है, गुरु महाराज जी के पास जाने का अथवा तो किन्हीं अन्य संत के पास भी जाने का, तो उसको हमें सांसारिक बातों की चर्चाओं में गँवाने के लिए नहीं खोना चाहिए। यदि हो, तो कोई उनसे हमें सुंदर आध्यात्मिक विचार-विमर्श करना चाहिए, कोई मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए, यही उस समय का सुंदर उपयोग हो सकता है। इतना ही कहकर मैं अब अपनी वाणी को विराम दूँगा। जय गुरुदेव। आपकी आवाज़ नहीं आ रही भाई साहब, म्यूट पर हैं आप। हाँ जी, हाँ तो पांडे जी आप अभी जी समापन भी करवा दें। एक मिनट। तो मुझे एक वाकया याद आया, आवाज आ रही है? हाँ जी जी, हाँ भाई साहब, आ रही है। मुझे आप वाकया याद आया, जैसे आपने सुनाया वैसे भी, कि संतों के पास जाकर के क्या क्या कहना चाहिए और क्या नहीं कहना चाहिए। एक बार शायद प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री रहे हों या कोई और रहे हों, तो राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, तो वो वहाँ उनकी विजिट थी जेल में। तो जेल में विजिट जब करने गए, तो उन्होंने कैदियों से पूछा, बताओ तुम्हारी कोई समस्या है? तो किसी ने कैदी ने कहा, साहब साबुन नहीं मिल रहा है। किसी ने कहा भोजन अच्छा नहीं मिल रहा है। किसी ने कहा साहब वस्त्र जो है वो दिक्कत होती है, कपड़े कपड़े की नहीं है। तो वो खैर अपना सुन के चले गए, उन्हें कहा ठीक व्यवस्था करा देंगे। तो मेरे कहने का आशय ये है कि जो जेल में बंद था, वो राष्ट्रपति से तो ये मांग सकता था कि आप मुझे जो है वो क्षमा की जो अपील की जाती है वो क्षमा दे दें। तो क्षमा न मांग कर किसी ने साबुन मांगा, किसी ने कपड़े मांगे, किसी ने और माचिस मांगी। तो यही हम लोग संतों के पास जाकर के करते हैं कि वहां पर हमें ये चाहिए कि हम ये मांगे कि हमें किसी तरह से इस 84 लाख योनियों से छुटकारा मिल जाए। तो ऐसा ना मांग करके हम ये सांसारिक चीजें मांगते हैं। तो आज के गुरुदेव के प्रवचन से हम लोगों को ये सीख लेनी चाहिए कि कम से कम संत के पास जाकर के तो सांसारिक बातें न करें, अध्यात्म से संबंधित कुछ अपनी जागरूकता है या जो उपलब्धि हुई है उसको बताएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और आदरणीय गुप्ता इसे निवेदन है कि वो आज कार्यक्रम का समापन भी करें। धन्यवाद। जय गुरुदेव भाई साहब। जैसी कि आज्ञा हुई है, अब समापन की ओर चलते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः
गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय जय के आनंद की जय। जय। नमो नारायण नमो नमो नारायण नारायण नमो नमो नारायण नमो नमो नारायण। जय